ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है अध्याय 10 के पाठ में, विभूति योग। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो उसमें भगवान ने जो है चार चीजें बताई कि आप भक्ति भाव से मुझे अर्पित करोगे तो मैं स्वीकार करता हूँ। तो किसी को याद है वो चार चीजें क्या हैं जो भगवान स्वीकार करते हैं? कोई भी याद है तो बता सकते हैं, चार में से दो याद है, एक याद है। चार चीजें भगवान कहते हैं कोई प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पुष्प अर्पित करता है। हरे हम्म। कृष्णा प्रभु। जी पुष्प जी। अपने हरे कोई कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गंगा जल में एक तुलसी का पत्ता भिगोकर उनको अर्पित कर देना। प्रभु जी उनसे भी खुश हो जाते हैं शिव। यस माता। और कुछ कोई ऐड करना चाहते हैं? प्रभु जी कुछ बोल रहे थे आप? पुष्प और पूजन सामग्री जो भी है, जो भी हम्म। अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपन कर सके यस। वो और कोई किसी को उसको। कुछ याद आ रहा है? तो भगवान ये, अगर आप प्रेम और भक्ति से ये अर्पित करते हैं, भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, यो में भक्त्या प्रणश्यति। तो पत्र पुष्प फूल और तोयम जल, है ना, पत्र पुष्प फल और जल, ये भी कोई अब मुझे अर्पित करता है तो मुझे स्वीकार करता हूँ। उसके बाद भगवान लास्ट श्लोक में कहते हैं कि चार चीजें कहते हैं कि ये करो, है ना, ये चार चीजें करो। क्या चीजें वो चार करने के लिए बोलते हैं? लास्ट श्लोक है, किसी को कुछ याद है तो? चार चीजें बोलते हैं मुझे, ये करो ये करो ये करो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, है ना। मन मना भव मद भक्तो, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, है ना। चार चीजें बोलते हैं। मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत परायणः, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो भगवान का चिंतन करना है, भगवान का को पूजा करना है, भगवान को नमस्कार करना है और भगवान में तल्लीन होना है ना, तल्लीन होकर। तो ये था गुह्य ज्ञान। और
अब हम आगे बढ़ते हैं विभूति योग से, भगवान का ऐश्वर्य देखेंगे। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो हर चैप्टर में भगवान जो है श्रेष्ठ है, गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल है। तो ये ज्ञान बताते जा रहे हैं भगवान, और इसका मतलब हर सब ज्ञान जो है वो पूरा श्रेष्ठ है। पूरी भगवद गीता जो है श्रेष्ठ ज्ञान से भगवान ने बताया हुआ इसमें। तो क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, सखा हो, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, यानी ये सब भगवान बोलते हैं क्योंकि ये सब क्वालिफिकेशन है। अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो तो अभी तक मेरे द्वारा बताए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो ऐश्वर्य, हम भगवान के ऐश्वर्य को क्यों जानना चाहते हैं? ताकि हमको और उनके बारे में पता चले ना, और जानना चाहते हैं। न मे विदुसुर गणा प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणाम च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान यह कह रहे हैं कि देवतागण भी जो है मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को नहीं जानते। अर्जुन कहता है, अर्जुन कहेगा आगे, अर्जुन कहता है कि अगर आपको खुद को भी अपने आप को समझना है तो आपको अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। ऐसा ऐसा भगवान का जो है ऐश्वर्य है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देवतागण भी उसको समझ नहीं पाते हैं ना, मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्यों मैं सभी प्रकार के देवताओं का और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ और अजन्मा हूँ। मुझे अजन्मा अनादि, किस तरह से हम मोहरहित हो सकते हैं भगवान को? कि भगवान अजन्मा अनादि हैं, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्यों में केवल वही मोहरहित है और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान को समझना बहुत बहुत मुश्किल है ना। अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं है, शुरुआत भी नहीं समझते ना अंत होता है ना? सृष्टि का कहाँ से शुरू हुई, सृष्टि में जीव आए, फिर उनको योनियां कैसे मिली, है ना, 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई। तो भगवान ये समझना बहुत ही मुश्किल है ना? तो इसीलिए, और भगवान को जो अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, सर्वलोक महेश्वरम, है ना, सभी लोगों के स्वामी है, अजन्मा है, अनादि है, और मनुष्य में केवल वही मोही रहते हैं और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो ये मोहरहित हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो फिर भगवान के साथ उसको आसक्ति हो जाती है ना। तो उसको बाकी चीजों में आसक्ति नहीं रहती फिर, तो मोह रहित हो जाता है और समस्त पापों से मुक्त होता है। समस्त पापों से मुक्त होता है। क्यों मुक्त होता है? क्योंकि वो फिर अब भगवान को ही, भगवान में आसक्ति हो गई, है ना, तो अब भगवान पे ही आश्रित है वो। तो वो ऐसा कोई काम नहीं करता कि वो, उसके सब जो कर्म फल है वो भी क्षीण हो जाते हैं ना, तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं मेरे, मुझे शरणागति हो जाओ, अहम सर्व पाप मोक्ष इष्यामि माँ शुचः, है ना, डरो मत, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, तो सभी पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। आखिरी चैप्टर में भगवान कहते हैं अर्जुन को, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुम मेरे शरण में आ जाओ बस। तो इस तरह से वो मोहरहित और पाप मुक्त हो जाता है। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो ये सप्त ऋषिगण, ये 7 ऋषि हैं, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमादग्नि, गौतम, विश्वामित्र एंड भारद्वाज। ये 7 ऋषि हैं, है ना। हम लोग देखते हैं हमारा गोत्र गोत्र होता है ना, ये सब मानव जाति के पूर्वज हैं, है ना। तो ये जो है, ये हम गोत्र कोई पूछता है तो इनमें से कोई ना कोई गोत्र होता है हमारा, है ना? मतलब उस वो उस पूर्वज से हम लोग आए हैं। और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि हैं। 4 अन्य महर्षि कौन है? सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार।
ये कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो पहले, सबसे पहले जब ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा सृष्टि रचने के लिए, तो भगवान ने ये चार कुमारों को उत्पन्न किया, है ना, चार कुमारों को उत्पन्न किया। तो ये छोटे छोटे बालक थे, और बालक ही रूप में ये रहे एक्चुअली। और फिर लेकिन ये निर्विशेषवादी थे, है ना, शुरू में इनको भगवान से आसक्ति नहीं थी। और फिर ये गए भगवान के पास, और जब उनके दर्शन किए और उनके चरणों में ये तुलसी पत्र का उन्होंने जो है खुशबू उन्होंने ली, सुगंध से, है ना, वो मोहित हो गए, मोहित हो गए। और फिर उन्होंने जो है, ये ज्ञान योगी है सब, ज्ञान के द्वारा इन्होंने भगवान से जुड़ने की कोशिश की थी। ज्ञान योगियों में विचार कुमार भी आते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो उसमें से ज्ञान योग का एक एग्जाम्पल अगर देखना है, तो ये चार कुमार जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र थे। लेकिन इन्होंने सृष्टि रचने से मना कर दिया ब्रह्मा जी को, है ना, ब्रह्मा जी के ऊपर इतना बड़ा दायित्व था, और इन्होंने मना कर दिया। भगवान जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम विवाह करो और इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, है ना। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम इस माया में नहीं जाना चाहते। तो ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित हुए। तब उनके जो है नेत्रों के बीच से शिव जी उत्पन्न हुए थे। इसीलिए शिव जी जो है रुद्र रूप में होते हैं, क्योंकि तमोगुण के वो स्वामी हैं, है ना। ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए वो, तो तमोगुण के स्वामी हैं। तो इस तरह से ये चारों कुमार भी जो है, तो भगवान कह रहे हैं कि सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है। ये भगवान की सब व्यवस्था रहती है। भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी उस हिसाब से करते जाते हैं। वो ज्ञान अपने आप उनको आते जाता है। तो जब जो भी जितनी भी रचनाएं होती हैं, वो सब भगवान के मन से उत्पन्न होती हैं। वो वो ऐसी इच्छा करते हैं, तभी वो उत्पन्न होता है। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। है ना? फिर उसके आगे ये मनु से आगे, मनु से हमने देखा फिर आगे बढ़ता मनुष्यों के जो ये है, ये मनु है ना? हर हर मनवंतर, हमने मनवंतर देखा था किस तरह से युग मिलके जो है एक महायुग, और फिर महायुग के बाद फिर मनवंतर बनता है ना। तो मनवंतर, हर मनवंतर के एक मनु होते हैं। अभी हम सातवें मनवंतर में। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरी इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो इसीलिए जब जैसे जैसे हम भगवान के बारे में पढ़ते जाते हैं ना, तो हमको भगवान से के में श्रद्धा और भक्ति बढ़ती जाती है। तो इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। फिर वो पूरी तरह भक्ति में ही लग जाता है, सब कुछ भगवान को सरेंडर कर देता है, शरणागत हो जाता है, आश्रित हो जाता है, और फिर अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। कौन होता है? जो भगवान इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है ना, आश्वस्त हो जाता है ना, हमारे मन में डाउट नहीं रहता तब, है ना? जब उसके मन में डाउट नहीं रहता, तभी वो अनन्य भक्ति में तत्पर होगा, है ना, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो इसीलिए हमको अगर कोई डाउट है, तो हम और ज्ञान ले, है ना, इसमें कोई अ, संदेह नहीं है, है ना, कि भगवान के ऐश्वर्य हैं, भगवान की जो ये व्यवस्था है ना, भगवान सृष्टि के जो अ, कारण स्वरूप हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमको क्या पूर्णतः आश्वस्त नहीं होते हैं, इसीलिए शरणागत नहीं हो पाते हम लोग, है ना। अभी सरेंडर करना है, हम बोल भगवान के ऊपर आश्रित होना है, तो बहुत बहुत डिफिकल्ट स्टेप है ये, कि सब कुछ छोड़ के भगवान के ऊपर आश्रित हो जाना, है ना। तो ये बहुत मुश्किल से आता है ये स्थिति, है ना। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम पूर्णतः आश्वस्त नहीं होते हैं कि भगवान हमको हमारी रक्षा करेंगे, या भगवान, तो ये पूर्णतः आश्वस्त होने के लिए ही हम ये सब भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, है ना, ताकि हम आश्वस्त हो गए, है ना, आश्वस्त होके और फिर अनन्य भक्ति में तत्पर हों। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो ये चार श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th 9th 10th और 11th।
है ना। 8 से लेके 11 ये 4 श्लोक, इसको बोलते हैं चतुश्लोकी गीता। चतुश्लोकी गीता मतलब पूरे गीता का जो सार है, वेदों का सार है ना, वो इससे हम समझ सकते हैं। वेदों का सार क्या है? भगवान को समझना, भगवान की प्रेमा भक्ति, है ना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, है ना। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं कि भगवान ने कैसे सृष्टि रची या ये सब चीजें कैसे आई धीरे धीरे, ये सब वेदों में दिया हुआ है ना, भागवतम में भी दिया हुआ है। लेकिन उसको समझ के करना क्या है ना, हमको हमको भगवान के साथ में आश्वस्त होना, उनकी सब शक्तियों में आश्वस्त होके, और फिर प्रेमा भक्ति तक पहुंचना हमको, जो भक्ति की आखिरी अवस्था है। तो इसीलिए 4 श्लोकों में भगवान के बारे में बताया गया। भगवान अपने बारे में कह रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। तो ये श्लोक के को कहाँ कहाँ से इसके पीछे और भी जो है पुराणों में, गोपाल उपनिषद का प्रभुपाद ने उसका रेफरेंस दिया है, पुराणों का रेफरेंस दिया है ना, इसके इसका तात्पर्य को आप पढ़िएगा, है ना। इसको हम पढ़ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट इसकी। तो इसमें अलग अलग प्रभुपाद ने बहुत, ये गोपाल उपनिषद में कहा गया, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वे वेदांश गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अतः पुरुषो ह वै नारायणो अकामयत प्रजा सृजेयति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए, है ना। भगवान चाहते हैं, भगवान कहते हैं ना, मेरे मन से सब उत्पन्न हुए हैं। भगवान चाहते हैं तो वो फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। और उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद प्रजापति ही प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, है ना। नारायणाद दष्ट्वो वसवो जायन्ते, नारायणादेकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणाद द्वा दशा दित्याः। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं, है ना। नारायण हमने देखा था, जो विष्णु रूप होता है, चतुर्भुजी रूप, वो भगवान का नारायण रूप है ना। तो भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं उसमें, और ये नारायण रूप में ही वो हमारे हृदय में रहते हैं, है ना। भगवान जो चतुर्भुज रूप में रहते हैं हमारे, वो नारायण रूप में ही रहते हैं। तो यह नारायण जो है कृष्ण के ही अंश है। और वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4। तब यह कहा गया, एको वै नारायण आसीन्न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नैमे ध्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद 1 में कहा गया है। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यहम एव सृजामि वै, तौ ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितौ। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में भी कहा गया है। तो देवता भी जो है मोहित हो जाते हैं माया से, है ना। जो ये जो ऋषि हैं, शिव जी हैं, उन लोग उत्पन्न, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में कहा गया, नारायण परो देवस तस्मात् जातश चतुर्मुख, तस्मात् रुद्रो अभवत देव सच सर्वज्ञता गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं, वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ, सारी वस्तु मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से
तो इसलिए ये सब प्रमाण है ना, पुराणों में, उपनिषदों से में सब प्रमाण मिलते हैं। भगवान भगवद गीता में फिर से इसको दोहराते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये वाली बातें जानते हैं, मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं, है ना। तो बुद्धिमान, बुद्धिमान शब्द वही है, बुद्धिमान उसी को कहा जाता है जो इस व्यवस्था को समझता है भगवान की, है ना, कि भगवान ही सबके कारण है, सभी कुछ भगवान से उद्भूत होती है ना। यहाँ पे ये भगवान ने अपने आप को विस्तारित करते हैं, और विष्णु में, महाविष्णु में, और उससे फिर सब ब्रह्मांड निकलते हैं। और उन ब्रह्मांडों के अंदर आप देखिए, हर ब्रह्मांड के अंदर एक जो है गर्भोदक्षाई विष्णु है ना। और फिर हर कण कण में जो है शिरोदक्षाई विष्णु आते हैं। तो ये सब ब्रह्मांड है, और ये सागर है, इस सागर में भगवान रहते हैं, तैर ऊपर रहते हैं, और उसी में ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं। इसीलिए प्रलय जब आता है तो पूरा पानी पानी हो जाता है, सब कुछ फिर भगवान में समा जाता है। एक होता है जो महाप्रलय आता है, उसमें सब कुछ समा जाता है। तो इस तरह से ये भगवान, ये पहला श्लोक है चतुर्दश में, कि हमको भगवान, भगवान क्या है ना, ये भगवान को समझने के लिए, कि भगवान सबके कारण स्वरूप हैं, सभी कुछ भगवान से उद्भूत होता है, ये समझ के फिर आगे क्या कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो पहले भगवान ने अपने बारे में बताया, अब भगवान शुद्ध भक्तों के बारे में बता रहे हैं, कि मेरे जो शुद्ध भक्त हैं उनके विचार मुझ में वास करते हैं, और अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम तो इस तरह से शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं। तो वो पूरा जीवन जो है, जब भगवान में आश्वस्त हो जाते हैं, तो वो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, जीवन को मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो प्रभुपाद का एग्जाम्पल हमने देखा कि पूरे विश्व में उन्होंने ये थे, और ये इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये हमारे शास्त्रों के बारे में, है ना। ये यूएस का कोई वो था, है ना, इवेंट। तो वहाँ पर प्रभुपाद हैं, और इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये शास्त्र क्या होते हैं, भगवान क्या है ना। वो ये सब कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो करता था, बाइबल पढ़ते थे। लेकिन जब प्रभुपाद के कांटेक्ट में धीरे धीरे आए, एक दो चार, ऐसे ऐसे करके ये जो है कारवां बढ़ता गया है। और आज आप देख रहे हैं कि इस्कॉन का जो कारवां है कितना, कैसा रूप ले चुका है, और ये रुक नहीं रहा है। तो अभी प्रभुपाद कहते हैं कि 10,000 साल तो कम से कम ये चलेगा, है, भगवान का नाम आप लोग ले पाएंगे।
तो इस तरह से जो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे जब शास्त्रों का रेफरेंस दिया जाता है और लिया जाता है, तो हमारे मन में जो धीरे धीरे जो डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर होते रहते हैं, क्लियर होते रहते हैं। तब हम भगवान के प्रति आश्वस्त होते हैं। तो इस तरह से पहले भगवान ने अपना बता दिया है कि मैं कारण स्वरूप हूँ, और वो फिर आश्वस्त हो जाता है। फिर जो शुद्ध भक्त होता है ना, ये बहुत बड़ा टाइटल होता है, शुद्ध भक्त। पहले तो हमको शुद्ध होना है, हमने देखा था ना अष्टांग योग में जो यम नियम करते हैं, एक्सटर्नल डिसिप्लिन, इंटरनल डिसिप्लिन, तो धीरे धीरे शुद्धता लानी पड़ती है। पहले तो हमारे आसपास हमको शुद्धता लानी है, फिर हमको इंटरनल शुद्धता, अपने हृदय को शुद्ध करना है। तो ये शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए बहुत ही जो है ये बहुत मतलब हाईएस्ट टाइटल है शुद्ध भक्त। किसी को शुद्ध भक्त अगर बनना है तो ये सबसे हाईएस्ट टाइटल होता है। वो विचारों में मुझ में वास करते हैं। फिर आके क्या कहते हैं भगवान, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तो भगवान ने अपने बारे में बताया, भक्तों के बारे में बताया। अब भगवान क्या कह रहे हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान में आश्वस्त हो गया, आश्वस्त होकर शुद्ध भक्ति हो गई, शुद्ध भक्ति आ गई, तो अब वो भगवान के बारे में बात करने में उसको आनंद का अनुभव होता है ना, क्योंकि वो आश्वस्त है भगवान के बारे में, तो उसको आनंद आता है एक दूसरे से बात करने में। तो आप भगवान क्या करते हैं ना, भक्त हो गया, भगवान ने अपने बारे में बता दिया। भगवान क्या करते हैं, तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हमको शुरू में समझ में नहीं आती है, फिर और पढ़ते हैं, फिर हम और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हम समझते हैं, उसमें समझने में आने लगता है हमको, धीरे धीरे समझ में आने लगता है ना। वो कितनी बार भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ उसमें नया मिलता है ना, तो उसमें और समझ में आता है और समझ। तो इस तरह से हम जब प्रयास करते हैं तो भगवान कहते हैं कि उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो जब जब शुद्ध प्रेमा भक्ति में रहते हैं, वो प्रेमा भक्ति में आ जाते हैं, तो भगवान उनके हृदय में, क्योंकि शुद्ध भक्त हो गए, वो शुद्धता आ गई है, अब भगवान उनके हृदय में जो उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वो जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं, है ना। तो उसको समझने की शक्ति हमको, बुद्धि देते हैं भगवान फिर धीरे धीरे। जब हम पूरे कलमश से मुक्त होते हैं, ईर्ष्या नहीं होती, मोह रहित हो जाते हैं, तो हमारे अंदर शुद्धता आ जाती है ना। भगवान के बारे में ही सोचते हैं, है ना, भगवान की से प्रेम। आपने देखा होगा कि जब कोई युवक युवती प्रेम में होते हैं, है ना, तो उनको हमेशा अपने जो है प्रेमी का ही चिंतन होता है ना। तो वैसी स्थिति आ जाती है भगवान के साथ, जब प्रेमा भक्ति होती है तो उनके ऊपर भी, उनके साथ भी वही लगाव हो जाता है ना, प्रेम हो जाता है भगवान से। तब भगवान उस शुद्धता के बाद भगवान हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि इसके द्वारा उस ज्ञान को और समझ करके फिर हम उन तक पहुंच पाए। तो भगवान ने अपने बारे में बताया, भक्तों के बारे में बताया, फिर भगवान क्या करते हैं वो बताया कि मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ, है ना। भगवान और क्या करते हैं, मैं उनके हृदय में वास करते हुए, वास तो ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना, तो या वास करते हुए जब हम शुद्ध होते हैं इंटरनल रूप से, है ना, बाहरी होते हैं, और फिर अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। कैसे शुद्ध करते हैं ना, ईर्ष्या को हटाते हैं। हमारे मन में बहुत ईर्ष्या होती है, किसी का कुछ अच्छा हो जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है ना, किसी का कुछ बुरा हो जाता है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है, उससे हम उतने ज्यादा दुखी नहीं होते जितना कि हम दूसरे के दुख से खुश होते हैं, है ना। तो ये सब ईर्ष्या होती है। धीरे धीरे ये कल्मश जो है खत्म होते हैं फिर, क्योंकि हम जब मोह रहित होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब कंटिन्यूसली करते रहते हैं करते रहते हैं तो हमारा मन साफ होता है ना, मन साफ होता है, स्थिर होता है, क्योंकि हमको फिर लालसाएं हमारी खत्म होती है। जो हमारा रजोगुण है ना, रजोगुण हमारा धीरे धीरे कम होता है, और फिर हम सतों की तरफ जाते हैं, सतों की जाते हैं, और फिर शुद्ध सतों में आते हैं। शुद्ध सत्व मतलब
सत्वगुण के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, सत्वगुण में भी आने के बाद है ना इंसान को अहंकार हो जाता है, वो सुख का अनुभव करता है, उसका अहंकार हो जाता है, तो उससे भी परे हो जाते हैं, फिर फर्क नहीं पड़ता हमको तीनों गुणों से, तो शुद्ध सत्व में आ जाते हैं, है ना। तो वो उस स्थिति में आते हैं। तो भगवान हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा हमारे अंदर जो अज्ञान है ना, अभी हम पूरी तरह भगवान को समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान अभी भी है ना। उस अज्ञान को भगवान कैसे दूर करते हैं? प्रकाशमान दीपक के द्वारा, है ना। उस प्रकाशमान दीपक के द्वारा कैसे करते हैं? हृदय में वास करते हुए, है ना। हृदय में वास करते हुए जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में भगवान है, वो फिर धीरे 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 सारे कल्मश को क्लीन करते हैं, उस अज्ञान को दूर करते हैं, और फिर हम शुद्ध हो जाते हैं, है ना? हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर हम समभाव में आ जाते हैं, सभी में हमको रहता है। तो इसीलिए जैसे जैसे आप देखेंगे जो एडवांस डिवोटीज होते हैं ना, तो वो बहुत, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत शांत रहते हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर शुद्धता आती है, शुद्धता बढ़ती जाती है। और प्रभुपाद ऐसे लोगों के बीच में गए, मतलब जहाँ आप प्रभुपाद के बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे ना, तो आप देखेंगे उन्होंने कितना स्ट्रगल करके इस मूवमेंट को, मतलब आप मतलब बहुत दुखी हो जाएंगे कि प्रभुपाद कैसी स्थितियों में रहे। उनका सब कुछ चोरी हो गया, शुरू में जब वो गए उनका टाइपराइटर चोरी हो गया, सब कुछ चोरी हो गया, सिर्फ एक वो करताल बचा था जिससे वो कीर्तन उन्होंने किया। पहला कीर्तन किया था, 2.5-3 घंटे तो वो सिर्फ कीर्तन करते रहे, उनको पता नहीं था क्या होगा, है ना। लेकिन भगवान पे विश्वास था, आश्वस्त थे वो, है ना। गुरु पे विश्वास था उनको, गुरु ने की आज्ञा थी कि आप जाके जो है प्रचार करो। गुरु पे विश्वास था, भगवान पे विश्वास था, उस विश्वास के बल पर वो वहां रहे, है ना। और एक समय ऐसा आया था कि उन्हें 1 साल तक उन्होंने काफी मेहनत की और कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था, तो वो काफी दुखी हो गए थे, और वो वापस आने के लिए शिप कंपनी तक भी गए थे कि कौन सा शिप जो है अगला शिप जाने वाला है भारत, तो वापस आना चाहते थे। लेकिन फिर उनको लगा कि चलिए एक और प्रयास करता हूँ, और फिर वो वापस गए, और फिर धीरे 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 करके उनके साथ बहुत बहुत हादसे भी हुए, एक्सीडेंट हुआ, है ना। इंडिया में तो हुआ ही था, उनको एक जो है बैल ने उनको सींग मार दिया था, तो वो काफी एडमिट भी रहे, सीरियस हो गए थे। खुद ही मैगजीन बनाते थे, खुद ही उसका प्रूफ रीडिंग करते थे, खुद ही उसको वितरित करते थे। उनके पास पैसा नहीं होता था, है ना, कैसे अगला महीना चलेगा ये उनको पता नहीं था। वहां जाके 40 रुपए लेके गए थे वहां पर, है ना। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है आज के टाइम में। तो ये भगवान शक्ति देते हैं, भगवान जो है शक्ति देते हैं, इसीलिए उनको शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं। किसी विशेष प्रयोजन के लिए भगवान को शक्ति देते हैं, तो उसको शक्त्यावेश अवतार होते हैं भगवान के। तो इस तरह से वो भगवान उनको मदद करते हैं। तो इसीलिए शुद्ध भक्तों के बारे में बता रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करता हूँ। किन पर? जो शुद्ध भक्त होते हैं। करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन अंधकार को दूर करते हैं। तो ये 4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से इसको हर श्लोक को समझाया है। जैसे कि हमने अभी एक श्लोक पढ़ा था, तो आप लोग ये 4 श्लोक बार बार पढ़िए, हमें इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको चतुश्लोक की गीता बोलते हैं। 4 श्लोकों में भगवत गीता समझनी है, जिसका है ना गीता का सार क्या है वो समझना। अर्जुनवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम आहुस्त्वां ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्म तथा महानतम है। नारद, असीत देवल असीत देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, है ना। तो भगवान ने बता दिया, अब अर्जुन कह रहा है भगवान के बारे में। अभी तक भगवान बता रहे थे कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अब अर्जुन कह रहे हैं कि आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं, है ना। परम परमेश्वर, जो ईश्वरों में परम हो, परम ईश्वर है। तो भगवान परम है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। तो रिपीट करना है अर्जुन उसको, अब समझ गया अर्जुन, है ना। नारद, असीत देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। व्यास देव जी ने तो पूरे जो है वेदों की रचना की, सब कुछ व्यास देव जी ने लिखा है। इसको आप देख सकते हैं, इसको व्यास देव जी ने कहाँ लिखा था ये, जो जो आप एक माना माना गांव है, इसके आगे ना बद्रीनाथ के आगे एक माना गांव है, वहां जाएंगे
तो वहाँ पे व्यास गुफा, एक व्यास गुफा है जहाँ पे बैठ के ये सब ग्रंथों की व्यास देव जी ने रचना की थी। तो उसको जाके देखना चाहिए। कोई वहाँ जाता है बद्रीनाथ तो माना गांव आखिरी गांव बोलते हैं हमारे भारत का, तो वहाँ जाके देखना चाहिए। वहीं से जो है ये जो पांडु पुत्र जो थे, ये लोग जब गए थे स्वर्ग के लिए, तो वहीं से गए थे। तो वहां पर एक भीम ने एक सेतु भी बनाया हुआ है वहां जाने के लिए, तो उसकी एक कथा है वहाँ पर। तो इस तरह से इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। सर्वम एतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। है ना, अर्जुन क्या कह रहा है कि आप एकमात्र आप ही अपने को, अपने आप को अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। मतलब आपको अगर अपने आप को भी जानना है तो अंतरंगा शक्ति की का उपयोग करना पड़ेगा। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अब भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपको कैसे जानूं। है ना, मतलब वो भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जानना चाहता है कि किस तरह चिंतन करूं। भगवान ने थोड़ा थोड़ा देखिए 7 चैप्टर में बताया था, कुछ 8 में बताया था। है ना, जैसे मैं जल का स्वाद हूँ, फिर उसके बाद फिर कुछ आगे चैप्टर्स में ही बताया मैं ये हूँ। है ना, तो अब भगवान को बोल रहे हैं कि किन किन रूपों में आपका स्मरण में कर सकता हूँ। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो भगवान फिर 10-12 श्लोकों में 11 श्लोकों में बताते हैं अपने मैं क्या हूँ। आदित्यों में विष्णु हूँ, सितारों में चांद हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, सेंसेस में मन हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ, रुद्रों में शिव हूँ। तो ये हर कैटेगरी के अंदर जो एक मुख्य चीज बता रही है, ऐसा नहीं हो कि बाकी नहीं है। है ना, सब कुछ है, लेकिन एक एक उसका आइडिया देने के लिए है ना कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। तो उस कैटेगरी का को जो मुख्य किरदार है उसके बारे में वो अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं। यक्ष राक्षस में कुबेर हूँ, पुजारियों में बृहस्पति हूँ, स्कंद हूँ, जलाशय हूँ, भृगु हूँ, ओम हूँ, त्याग हूँ, हिमालय हूँ, पेड़ों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देवताओं में नारद हूँ। है ना, देवताओं में के गायक में चित्ररथ हूँ। फिर बोलते हैं पुरुषों में सम्राट हूँ, राजा हूँ। है ना, मैं राजा हूँ। हथियार शस्त्र में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ। है ना, कंदर्प हूँ, वासुकी हूँ, अनंत हूँ, वरुण हूँ, आर्यमा हूँ, पूर्वजों में आर्यमा हूँ, यमराज हूँ, प्रहलाद हूँ, दैत्यों के दैत्य दानव में प्रहलाद। देखिए प्रहलाद महाराज जो थे महान भक्त थे, लेकिन वो कह रहे हैं दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। क्यों कहा? क्योंकि वो असुर असुर फैमिली से थे। वो है ना हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु जो था असुरों का राजा था। तो प्रहलाद महाराज जो है असुरों की परिवार में पैदा हुए थे, इसीलिए दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। समय हूँ, सिंह हूँ, गरुड़ हूँ, हवा हूँ, शार्क हूँ, गंगा हूँ, शुरुआत अंत और मध्य हूँ, आध्यात्मिक विज्ञान हूँ। देखो ज्ञान विज्ञान में है ना, साइंस में स्पिरिचुअल साइंस को बोला है कि विज्ञान में हमको लगता है जो हम पढ़ते हैं वो विज्ञान है ना। विज्ञान क्या है? आध्यात्मिक विज्ञान है। विज्ञानों में मैं आध्यात्मिक विज्ञान हूँ। है ना, तो सर्वोच्च माना गया आध्यात्मिक विज्ञान को, क्योंकि इसको समझना जो है के लिए बहुत अलग अलग दृष्टि चाहिए। है ना? आध्यात्मिक स्तर पर जाना होगा हमको इस विज्ञान को समझने के लिए। भौतिक दृष्टि से हम नहीं समझ सकते, तो इसीलिए देहात्मिक बुद्धि से समझने की हमको कोशिश नहीं करना। इसको विश्वास करके भगवान पे श्रद्धा से शुरू होता है ये विज्ञान। श्रद्धा करेंगे तभी हम समझेंगे, और फिर भगवान कहते हैं मैं उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ। लॉजिशियंस में समेत सत्य हूँ। स्त्रियों में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य में भरत साम हूँ, गायत्री हूँ। महर्षियों में मार्गशीर्ष हूँ, वसंत ऋतु हूँ, जुआ हूँ, धूमतान हूँ, विक्ट्री एडवेंचर हूँ, बल हूँ, वासुदेव हूँ, अर्जुन हूँ, व्यास हूँ, उष्णा हूँ। पांडवों में अर्जुन हूँ, साधुओं में व्यास हूँ, विचारकों में उष्णा हूँ, पनिशमेंट रॉड ऑफ चेस्टिसमेंट हूँ, मोरालिटी हूँ, शांति हूँ।
तो इस तरह से भगवान ने सब कैटेगरी बताई कि मैं ये है। तो अर्जुन पूछता है ये ऐश्वर्य कि मैं किस रूप में आपका चिंतन करूं। तो किसी भी रूप में हम भगवान को चिंतन कर सकते हैं, जहां देखो वहां आपको भगवान दिखेंगे। ठीक है, इसीलिए यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैं तुमसे जो कुछ कहा हुआ तो मेरी अंत विधियों का संकेत मात्र है। तो भगवान ने ये सिर्फ संकेत दिया है कि ये मैं हूँ, है ना। देखिए, ये सब विभूतियों का कोई अंत नहीं है भगवान का। भगवान का ना आदि समझ में आता है ना अंत समझ में आता है। ठीक है, तो इस तरह से और भगवान गोलोक वृंदावन में अपनी लीलाओं के साथ ये सब व्यवस्था को देखते हैं। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदुर्जित श्रीमदुर्जितम एव वा तद्देवा गच्छत्वम मम तेजोश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। उस स्फुलिंग मतलब एकदम स्पार्क, एक स्पार्क से भगवान के उद्भूत होती हैं, है ना। महत्त्व होता है, भगवान दृष्टिपात करते हैं तो उसके अंदर पूरी जो सामग्री होती है सृष्टि की, है ना, उसमें जीवन आता है, योनियां आ जाती हैं। तो भगवान स्फुलिंग मात्र से उद्भूत करते हैं सभी ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टि, है ना। अभी हम लोग अपने ब्रह्मांड के, है ना, अपनी मिल्की वे के अपने अर्थ पे रहते हुए अभी सूरज और चांद को हम समझ रहे हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड के अपने अपने वो हैं, है ना, मिल्की वे है, अपने अपने सूर्य चांद है, ब्रह्मा है, विष्णु है। तो भगवान कहते हैं ये सारा ऐश्वर्य तेजस्वी सृष्टियां, सभी तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ, है ना। तो अंश मात्र से, अंश क्या है? हम भगवान का अंश है। इसी तरह सभी जीवों में भगवान के जो है अंश है। ये सब भारी शरीर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर जो है भगवान का के अंश है, जिसकी वजह से हमको अंदर चेतना है ना? और ब्रह्मांड में व्याप्त है भगवान इस तरह से। प्रभुपाद की जय। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। चरम भक्ति, प्रेमा भक्ति होती है। जैसे भक्ति जो है ये लता के रूप में, लता के रूप में आपने बीज बोया और उसको सींचना पड़ता है धीरे धीरे धीरे, है ना। सिद्धि प्राप्त करना है ना, चरम भक्ति तक पहुंचना है तो उसको सींचना पड़ता है। सींचते कैसे हैं? श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, धीरे 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 उसको सींचते हैं। और फिर उसके आसपास जो चीजें, कई चीजें और उग जाती हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं, उससे मुक्त होते हैं हम लोग। फिर और डालते 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 और फिर हम ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं, है ना। फिर और सींचते हैं और सींचते हैं तो ब्रह्म ज्योति को भी हम क्रॉस कर जाते हैं ना, सारे ब्रह्मांडों को क्रॉस करते हुए ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। ब्रह्म ज्योति को क्रॉस करके फिर हम परमात्मा को क्रॉस करते हैं। परमात्मा के बाद हम जो है भगवान के लोक में प्रवेश करते हैं और फिर उनके चरण कमलों में शरण ग्रहण करते हैं। वो भक्ति लता रूपी जो है, भक्ति रूपी जो लता है, वो भगवान के चरण कमलों तक जाती है, वहां जाके वो आश्रय पाते हैं। तो इसे उसको चरम भक्ति की सिद्धि बोलते हैं, चरम भक्ति में सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से 10वां अध्याय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, उपस्थित भक्त जनों की जय।